क्या आप बिहार जीविका भर्ती 2025 के कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि इसमें मिलेंगे 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल ऑफिशियल एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित, और वो भी टॉपिक वाइज तैयारी। दोस्तों, पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 4 की हम लोगों ने चर्चा कर ली थी, और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5 की, और वो भी 100% ओरिजिनल क्वेश्चंस और शॉर्ट रिवीजन का पूरा मौका। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस दमदार तैयारी को। नमस्कार दोस्तों, एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है रूरल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। प्रश्न है, भारत में ग्रामीण विकास की पार्टिसिपेटरी अप्रोच का तात्पर्य है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी। अगला प्रश्न है, इंक्लूसिव ग्रोथ की अवधारणा ग्रामीण विकास में किस पर जोर देती है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सभी वर्गों और हाशिए पर पड़े समुदायों को लाभ। अगला प्रश्न है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 का लक्ष्य क्या था? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, आत्मनिर्भर गांवों का निर्माण। अगला प्रश्न है, बॉटम अप प्लानिंग का वास्तविक अर्थ क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पंचायत स्तर से योजना निर्माण। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन में ब्लॉक किस स्तर पर आता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जिला स्तर से नीचे और पंचायत स्तर से ऊपर। अगला प्रश्न है, जो कि गवर्नमेंट स्कीम्स से रिलेटेड है। प्रश्न है, मनरेगा के अंतर्गत एक परिवार को अधिकतम कितने दिन का रोजगार गारंटी है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 100 दिन। अगला प्रश्न है, एनआरएलएम का मुख्य मिशन स्टेटमेंट क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, गरीबी उन्मूलन और आजीविका संवर्धन। अगला प्रश्न है, PMAYG में मकान निर्माण हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल कितनी वर्ग मीटर है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 25 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है, PMGSY में कोर नेटवर्क का क्या अर्थ है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, गांवों का सड़क से अस्थायी संपर्क। अगला प्रश्न है, NSAP में वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 60 वर्ष। अगला प्रश्न है, PM किसान योजना के अंतर्गत किसानों को वार्षिक कितनी राशि दी जाती है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 6000।
अगला प्रश्न है, RKVY में राज्यों को कितने प्रतिशत मैचिंग ग्रांट देना होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए 10%। अगला प्रश्न है, बिहार की जीविका योजना किस मंत्रालय से सीधे जुड़ी हुई है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, DA/NRLM के तहत रिवॉल्विंग फंड SHG को कितनी राशि तक दी जाती है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी 10,000 से 15,000 तक। अगला प्रश्न है, कौशल विकास कार्यक्रम DDU-GKY का लक्ष्य किसे रोजगार देना है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी ग्रामीण युवाओं को। अगला प्रश्न है जो कि रिलेटेड है कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन से, और प्रश्न है, एक मानक SHG में न्यूनतम और अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा सी 10 से 20। अगला प्रश्न है, SHG का पुस्तक लेखा जोखा कौन रखता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी सचिव या बुककीपर। अगला प्रश्न है, ग्राम संगठन VO का प्राथमिक कार्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए SHG की निगरानी और सहयोग। अगला प्रश्न है, CLF का स्थायित्व किस पर निर्भर है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए SHG और VO की सक्रियता व वित्तीय प्रबंधन। अगला प्रश्न है, SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम कब शुरू हुआ? सही ऑप्शन हो जाएगा बी 1992। अगला प्रश्न है, वित्तीय समावेशन का सबसे अहम तत्व क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए बैंक खाता, क्रेडिट और बीमा तक पहुंच। अगला प्रश्न है, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को ग्रामीण बैंकिंग में क्या अधिकार है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए खाते खोलना और लेन देन करना। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम कितना है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी 330 रुपये। अगला प्रश्न है, SHG के फेडरेशन मॉडल का लाभ क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए बड़े पैमाने पर सौदेबाजी शक्ति और वित्तीय स्थायित्व। अगले प्रश्न है जो कि लाइवलीहुड प्रमोशन से रिलेटेड है, और प्रश्न है, कृषि आधारित लाइवलीहुड में क्रॉप रोटेशन का वैज्ञानिक लाभ क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए मृदा उर्वरकता बनाए रखना। अगला प्रश्न है,
बागवानी के अंतर्गत कौन सी फसलें हाई वैल्यू क्रॉप्स मानी जाती है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, फल एवं सब्जियां। अगला प्रश्न है, डेयरी एसएचजी का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, दूध आधारित आय और पोषण सुरक्षा। अगला प्रश्न है, ऑफ फार्म लाइवलीहुड का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, शिल्पकला और हथकरघा। अगला प्रश्न है, नॉन फार्म सेक्टर में सबसे तेजी से बढ़ने वाला रूरल इंटरप्राइज कौन सा है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सूक्ष्म लघु उद्योग। अगला प्रश्न है, जो कि हाई डिफिकल्टी एनालिटिकल से है, एनआरएलएम में पारा प्रोफेशनल सीआरपी का उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, विशेष तकनीकी प्रशिक्षण और सेवा उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, PMAYG में SECC डेटा 2011 का क्या महत्व है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, लाभार्थियों की पहचान। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। NHAP में राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की पात्रता किस आधार पर तय होती है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, गरीबी रेखा और आयु पर। अगला प्रश्न है, RKVY रफ्तार के अंतर्गत एग्री स्टार्टअप इंक्यूबेशन का मुख्य लाभ क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, नवाचार को वित्तीय सहायता। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण विकास में क्यों ऐतिहासिक है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा का सर्वोच्च अधिकार क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ग्राम योजना अनुमोदन और निगरानी। अगला प्रश्न है, CLF की कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड का उपयोग किसके लिए होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, उद्यमिता और आजीविका संवर्धन। अगला प्रश्न है, SHG की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सामाजिक अंकेक्षण। अगला प्रश्न है, ग्रामीण लाइवलीहुड पर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्यों जरूरी है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए,
जलवायु परिवर्तन से जोखिम कम करने के लिए। अगला प्रश्न है, नॉन फार्म सेक्टर का बढ़ना ग्रामीण समाज में किस ओर संकेत करता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी और गरीबी में कमी। अगला प्रश्न है जो कि केस स्टडी सिचुएशनल है। दोस्तों एक मोटिवेशनल शायरी सुनिएगा। इस तरह से है कि अभिमन्यु की एक बात आज भी हमें शिक्षा देती है, हिम्मत से हारना पर हिम्मत मत हारना। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए प्रश्न है, यदि एसएचजी सदस्य ने पशु खरीदने हेतु बैंक से लोन लिया और जीविका से अनुदान मिला तो यह किस प्रकार का उदाहरण है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कॉन्वर्जेंस ऑफ क्रेडिट एंड लाइवलीहुड सपोर्ट। अगला प्रश्न है, यदि किसान ने मक्का की खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन शुरू किया तो यह किसका उदाहरण है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, फार्म प्लस ऑफ फार्म डाइवर्सिफिकेशन। अगला प्रश्न है, बिहार में जीविका का सतत जीविका मॉडल किससे संबंधित है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट। अगला प्रश्न है, यदि महिला ने सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण लेकर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू किया तो यह किस श्रेणी का लाइवलीहुड है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, नॉन फार्म लाइवलीहुड। अगला प्रश्न है, ग्रामीण उद्यमिता के लिए स्टैंड अप इंडिया किसे विशेष रूप से लक्षित करती है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, महिला और SC/ST उद्यमी। अगला प्रश्न है, पंचायत के वित्तीय अधिकारों का आधार क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशें। अगला प्रश्न है, IRDP कार्यक्रम किसके साथ मर्ज होकर SGSY बना था? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, TRYSEM। अगला प्रश्न है, बिहार में BRLP का मुख्य थ्रस्ट एरिया क्या था? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, SHG आधारित वुमेन एम्पावरमेंट। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1982। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न भी है, ग्रामीण विकास का गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है? और ये जो प्रश्न है दोस्त, इसे हम आप पर छोड़ते हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।
तो दोस्तों ये थे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर सब्जेक्ट नॉलेज के 50 सबसे कठिन प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेली सुबह 9 बजे तक और शाम में 6 बजे तक कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर एग्ज़ाम से रिलेटेड और प्रोजेक्ट मैनेजर से रिलेटेड जो 50 MCQ प्रश्न होता है फ्रेंड्स, प्रीवियस पैटर्न पर आधारित एग्ज़ाम ओरिएंटेड अपलोड कर दिया जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 100% ओरिजिनल क्वेश्चंस और केवल एग्ज़ाम फोकस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाते हैं। याद रखिए, सही प्रैक्टिस ही सही सफलता की कुंजी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।